येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादिक इच्छित है, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। ओशो इसको विस्तारित करते हैं। पग पग पर अर्जुन की भ्रांतियां जुड़ी हैं। कह रहा है अर्जुन कि जिन पिता, पुत्र, मित्र, प्रियजन के लिए हम राज्य सुख चाहते हैं, झूठ कह रहा है। कोई चाहता नहीं, सब अपने लिए चाहते हैं। और अगर पिता पुत्र के लिए चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वे अपने पिता हैं, अपना पुत्र है। वह जितना अपना उसमें जुड़ा है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, यह बात जरूर है कि उसके बिना सुख भी बड़ा विरस हो जाएगा, क्योंकि सुख तो मिलता कम है, दूसरों को दिखाई पड़े यह ज़्यादा होता है। सुख मिलता तो न के बराबर है। बड़े से बड़ा राज्य मिल जाए तो भी राज्य के मिलने में उतना सुख नहीं मिलता जितना राज्य मुझे मिल गया है, यह मैं अपने लोगों के सामने सिद्ध कर पाऊं तो सुख मिलता है। और आदमी की चिंतन की सीमाएं हैं। अगर एक महारानी रास्ते से निकलती हो, स्वर्ण आभूषणों से लदी, हीरे जवाहरातों से लदी, तो गांव की मेहतरानी को कोई ईर्ष्या पैदा नहीं होती, क्योंकि महारानी रेंज से बाहर पड़ती है। मेहतरानी की चिंतना की रेंज नहीं है, वह सीमा नहीं है उसकी। महारानी से कोई ईर्ष्या पैदा नहीं होती। लेकिन पड़ोस की मेहतरानी अगर एक नकली कांच का टुकड़ा भी लटका कर निकल जाए तो प्राण में तीर चुभ जाता है। वह रेंज के भीतर है। आदमी की ईर्ष्याएं, आदमी की महत्वाकांक्षाएं निरंतर एक सीमा से बंधकर चलती हैं। अगर आप यश पाना चाहते हैं तो यह यश जो अपरिचित है, स्ट्रेंजर्स है, उनके सामने आपको मजा न देगा। जो अपने हैं, परिचित हैं, उनके सामने ही आपको मजा देगा। क्योंकि जो अपरिचित हैं उनके सामने अहंकार को सिद्ध करने में कोई सुख नहीं है। जो अपने हैं उन्हीं को हराने का मजा है। जो अपने हैं उन्हीं को दिखाने का मजा है कि देखो मैं क्या हो गया और तुम नहीं हो पाए। जीसस ने कहीं कहा है कि पैगंबर या तीर्थंकर अपने ही गांव में कभी आदृत नहीं होते, यद्यपि चाहेंगे अपने ही गांव में आदृत होना, लेकिन हो नहीं सकते। अगर जीसस अपने ही गांव में गए हों तो लोग कहेंगे बढ़ई का लड़का है। वही ना जोजफ बढ़ई का लड़का, कहाँ से ज्ञान पा लेगा? अभी कल तक तो लकड़ी काटता था, ज्ञान पा लिया। लोग हंसेंगे। इस हंसने में भी बढ़ई के लड़के को इतनी ऊंचाई पे स्वीकार करने की कठिनाई है। रेंज के भीतर है, बहुत कठिन है। कोई प्रॉफिट अपने ही गांव में पूजा जाए, बड़ी कठिन बात है, क्योंकि गांव की ईर्ष्या की सीमा के भीतर है। विवेकानंद को जितना आदर अमेरिका में मिलता था उतना कलकत्ता में कभी नहीं मिला। 2, 4, 10 दिन कलकत्ता लौटकर स्वागत समारोह हुआ, फिर सब समाप्त हो गया। फिर कलकत्ता में लोग कहेंगे अरे वही ना कायस्थ का लड़का है, कितना ज्ञान हो जाएगा। राम तीर्थ को अमेरिका में भारी सम्मान मिला।
काशी में नहीं मिला। काशी में एक पंडित ने खड़े होकर कहा कि संस्कृत का अ ब स नहीं आता और ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हो, पहले संस्कृत सीखो। और बेचारे रामतीर्थ संस्कृत सीखने गए। रेंज है, एक सीमा है, एक वर्तुल है। लेकिन शायद रामतीर्थ को भी इतना मज़ा न्यूयॉर्क में सम्मान मिलने में नहीं आ सकता था जितना काशी में मिलता तो आता। इसलिए रामतीर्थ भी कभी नाराज नहीं हुए। अमेरिका में जब तक थे कभी दुखी और चिंतित नहीं हुए, लेकिन काशी में दुखी और चिंतित हो गए। निरंतर ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे। काशी में इतनी हिम्मत न जुटा पाए कि कह देते ब्रह्म ज्ञान का संस्कृत से क्या लेना देना, भाड़ में जाए तुम्हारी संस्कृत। इतनी हिम्मत जुटा न पाए, बल्कि एक ट्यूटर लगाकर संस्कृत सीखने बैठ गए। यह पीड़ा समझते हैं आप? वह जो अर्जुन कह रहा है निरंतर सरासर झूठ कह रहा है। उसे पता नहीं है, क्योंकि झूठ भी आदमी में ऐसा खून में मिला हुआ है कि उसका पता भी मुश्किल से चलता है। असल में असली झूठ वे ही हैं जो हमारे खून में मिल गए हैं। जिन झूठों का हमें पता चलता है उसकी बहुत गहराई नहीं है। जिन झूठों का हमें पता नहीं चलता, जिनके लिए हम कॉन्शियस भी नहीं होते, चेतन भी नहीं होते, वे ही झूठ हमारी हड्डी मांस मज्जा बन गए हैं। अर्जुन वैसा ही झूठ बोल रहा है जो हम सब बोलते हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है कि तेरे लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। पत्नी अपने पति से कहती है तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रही हूं। कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। हम सब अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं। अहंकार की सीमा रेखा में जो जो अपने मालूम पड़ते हैं उनके लिए भी हम उतना ही करते हैं जितने से हमारा अपना भरता है। वह जो अपनापन भरता है, जितना वे मेरे ईगो और मेरे अहंकार के हिस्से होते हैं, उतना ही हम उनके लिए करते हैं। वही पत्नी कल अपनी पत्नी न रह जाए, डाइवोर्स का विचार करने लगे, बस फिर सब करना बंद हो जाता है। जिस मित्र के लिए हम जान देने को तैयार थे, कल उसी की जान ले भी सकते हैं। सब भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? जब तक वह मैं को मजबूत करता था तब तक अपना था, और जब मैं को मजबूत नहीं करता तब अपना नहीं रह जाता। नहीं, अर्जुन गलत कह रहा है। उसे पता नहीं है। उसे पता हो तब तो बात और हो जाए। उसे पता पड़ेगा धीरे धीरे। गलत कह रहा है कि जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं। नहीं, उसे कहना चाहिए कि जिनके बिना राज्य चाहने में मजा न रह जाएगा। चाहते तो अपने लिए ही हैं, लेकिन जिनकी आंखों के सामने चाहते हैं वो मजा आएगा कि मिले जब वे ही न होंगे। तो अपरिचित अनजान लोगों के बीच राज्य लेकर भी क्या करेंगे? अहंकार का मजा भी क्या होगा उनके बीच, जो जानते ही नहीं कि तुम कौन हो। जो जानते हैं कि तुम कौन हो, उन्हीं के बीच आकाश छूने पर पता चलेगा कि देखो। ध्यान रहे, हम अपने दुश्मनों से ही प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हम मित्रों से हमारी और भी गहरी प्रतियोगिता है। अपरिचितों से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। परिचितों से हमारी असली स्पर्धा है। इसलिए दो अपरिचित कभी इतने बड़े दुश्मन नहीं हो सकते जितने दो सगे भाई हो सकते हैं। उन्हीं से हमारी प्रतिस्पर्धा है। उन्हीं के सामने सिद्ध करना है कि मैं कुछ हूं। वह अर्जुन गलत कह रहा है, लेकिन उसे साफ नहीं है स्वयं को। वह जानकर नहीं कह रहा है। जानकर जो हम झूठ बोलते हैं बहुत ऊपरी है। न जाने जो झूठ हमसे बोले जाते हैं वे बहुत गहरे हैं, और जन्मों जन्मों में हमने उन्हें अपने खून के साथ आत्मसात कर लिया है, एक कर लिया है।
वैसा ही एक झूठ अर्जुन बोल रहा है कि जिनके लिए राज्य चाहा जाता है वे ही न होंगे तो राज्य का क्या करूंगा। नहीं, उचित सही तो यह है कि वह कहे राज्य तो अपने लिए चाहा जाता है, लेकिन जिनकी आंखों को चकाचौंध करना चाहूंगा, जब वे आंखें ही न होंगी तो अपने लिए भी चाहकर क्या करूंगा। लेकिन वह अभी यह नहीं कह सकता। इतना ही वह कह सके तो जगह जगह गीता का कृष्ण चुप होने को तैयार है। लेकिन वह जो भी कहता है उससे पता चलता है कि वह बातें उल्टी कह रहा है। अगर वह एक जगह भी सीधी और सच्ची बात कह दे, एक भी असर्शन उसका ऑथेंटिक हो, तो गीता का कृष्ण तत्काल चुप हो जाए, कहे बात खत्म हो गई, चलो वापस लौट लेते हैं रथ को। लेकिन वह बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्जुन पूरे समय दोहरे वक्तव्य बोल रहा है, डबल दोहरे वक्तव्य बोल रहा है, बोल कुछ और रहा है, चाह कुछ और रहा है कुछ और, कह कुछ और रहा है। उसकी दुविधा कहीं और गहरे में है, प्रकट कहीं और कर रहा है। इसे हमें समझकर चलना है, तभी हम कृष्ण के उत्तरों को समझ सकेंगे। जब तक हम अर्जुन के प्रश्नों की दुविधा और अर्जुन के प्रश्नों का उलझाव न समझ लें, तब तक कृष्ण के उत्तरों की गहराई और कृष्ण के उत्तरों के सुलझाव को समझना मुश्किल है।